नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। खासदार व महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा के प्रदेशाध्यक्ष रामदास तड़स के नेतृत्व में राज्य स्तरीय सभा का आयोजन नागपुर में 18 अगस्त 2024 को आमदार निवास में किया गया और इस सभा में संपूर्ण महाराष्ट्र के तेली समाज बंधु भारी संख्या में शामिल हुए। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज ने महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा के प्रदेशाध्यक्ष रामदास तड़स, महासचिव डॉक्टर भूषण करडिले व मुंबई से आए तेली समाज के पदाधिकारियों से विस्तार से बात की। आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। संत शिरोमणी संताजी जगनाडे महाराज की जय। संत शिरोमणी संताजी जगनाडे महाराज की जय। तैलिक महासभा का आयोजन किया गया है। सर, क्या कुछ यहाँ पर चर्चा हुई, क्या बताना चाहेंगे? आज महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा की ओर से पूरे महाराष्ट्र के कार्यकारिणी की यहाँ पे सभा हुई। उसमें महाराष्ट्र के पूरे जिले से 550 प्रतिनिधि यहाँ पे आए। जिला अध्यक्ष, विभागीय अध्यक्ष, महिला आघाड़ी, सभी युवक आघाड़ी 550 यहाँ पे आए। यहाँ पे एक ठराव हुआ, हमारी कुछ मांग थी गवर्नमेंट की ओर से कि जनगणना होने को ना, और समाज की भी हम जनगणना कर रहे, सभी जाति की जनगणना होना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसकी भागीदारी ज़्यादा, उनको उम्मीदवारी ज़्यादा मिलेंगी। हमारा तेली समाज का बरसों से तेल गानी का धंधा है, और मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पे तेल घानी महामंडल हुआ। हमारा भी महाराष्ट्र में संताजी जगनाडे महाराज तेली घानी महामंडल होना चाहिए। और ये निर्णय अभी 1.5 महीने में लेने को ना गवर्नमेंट ने ऐसा एक ठहरा हुआ है। यहाँ पे ओबीसी के माध्यम से ठहरा हुआ हमारी मराठा समाज को आरक्षण देने का विरोध नहीं है, न कोई करेगा, लेकिन ओबीसी में मराठा समाज को आरक्षण देना ये हमको मान्य नहीं, क्योंकि ये पूरे देश में ओबीसी समाज ये 54-60% ओबीसी समाज है। महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े पैमाने में यहाँ पे ओबीसी समाज है। मराठा समाज में भी गरीब लोग हैं, उसको आरक्षण देने को होना, लेकिन ओबीसी में नहीं लाके उनको अलग से आरक्षण देने को होना, वो भी यहाँ पे हमारी चर्चा हुई। हमारे महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक समाज के महासचिव प्राचार्य करडिले साहब ये भी थे। गजानंदना शेलार जो नासिक से विरोधी पक्ष नेता है और हमारे कोषाध्यक्ष है, ये चांदवड़ से है, और वो हमारे कार्याध्यक्ष है अशोक काका व्यवहारे। और महाराष्ट्र के सभी, बम्बई हो, पुणे, नांदेड़, नासिक, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, ये सभी यहाँ से प्रतिनिधि यहाँ पे आए थे और अच्छा अधिवेशन हुआ। ये अधिवेशन में महाराष्ट्र भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी बावन को इन्हीं ने मार्गदर्शन किया, और जो हमने मांग रखी है वो सरकार के तरफ जाने को होना, और उन्होंने यहाँ पे बोला कि हम ये मांग मंजूर करेंगे। सर, इसी तरह से कई और भी महासभा आयोजित की गई है इसके अलावा नागपुर यहाँ पर ये महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा तमाम महाराष्ट्र के तेली समाज की एकमेव रजिस्टर्ड और प्रमुख संगठना है, और इस संगठन का आज राज्यव्यापी अधिवेशन था। यहाँ चांदा से लेकर बांदा तक सभी प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे। महाराष्ट्र में तेली समाज
1.25 करोड़ के ऊपर उनकी संख्या है, तादाद है। और एक ज़माने में महाराष्ट्र के विधानसभा में हमारे 21 एमएलए होते थे। आज की तारीख में जहाँ भी तेली समाज का वोटर्स का काउंट ज़्यादा है, वहाँ पर तेली समाज का प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, तो वो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस हिसाब से भी आज का राज्य अधिवेशन में प्रमुख ठराव पारित हुआ कि जो पक्ष यानी जो भी पार्टी तेली समाज को प्रतिनिधित्व देगी उसके साथ तेली समाज काम करेगा। जो पार्टी तेली समाज के प्रतिनिधित्व का विरोध करेगी उस पार्टी का काम नहीं होगा और उस पार्टी का उम्मीदवार का चयन के वक्त उसके इलेक्शन में उसको उसकी जगह दिखाई दी जाएगी। ऐसा समाज ने यहाँ पर ठराव पारित किया हुआ है। तो महाराष्ट्र की विधानसभा में तेली समाज का उचित प्रतिनिधित्व आए, ये सभी पार्टियों के लिए हमने यहाँ पर संदेश दिया हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी महासभाओं में जुड़ने के लिए आप जनता से तेली समाज का जो समाज है उससे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि संगठित समाज ही एक शक्ति है। जो समाज संगठित होता है वो ही संघर्ष कर सकता है और जो संघर्ष करता है वो कुछ हासिल करके रखता है। इसीलिए समाज संगठित होना ये ज़्यादा ज़रूरी है। संगठित समाज हमेशा संघर्ष करके अपनी जो हक और अधिकार है वो हक और अधिकार प्राप्त कर ले सकता है, उसको पा सकता है। जो संगठित समाज होते हैं वो संगठित समाज असंगठित समाज के हित में कुछ नहीं होने देते। इसीलिए जो समाज इतना बड़ा है वो असंगठित ना रहे, वो संगठित हो जाए और अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए अपनी लड़ाई जारी रखे। ये सबसे बड़ी अपील हमने यहाँ पर आज की है। थैंक यू। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपको बहुत शुक्रिया। परिचय दीजिए। मैं पुष्पा भगवानपुर से महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा की महिला आघाड़ी की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पे जो अभी इलेक्शन हुआ उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आने वाली आगामी विधानसभा के लिए भी हम लोग यहाँ पे हमारा चर्चा हो रहा था। और मेन जो हमारे इधर महिला है तो महिलाओं का संगठन करना है, उनको सक्षमीकरण करना है, उनका सबलीकरण करना है। और हम लोग का जो महिलाओं का संगठन है उसके लिए हम लोग काम कर रहे कि मतलब अगर वो संगठित होते तो उनके लिए जो भी प्रोजेक्ट्स है, जो भी आ रहे मंत्रालय से, जो भी हम लाए उनके लिए जो योजना है उनके तक मतलब लास्ट जो है महिला हमारी उनके तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं और हमारा संगठन बढ़ाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो महासभा आयोजित की जा रही है तेली समाज द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये आगे फ्यूचर में सब महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा और कहीं ना कहीं उनको हर चीज़ की जागरूकता बढ़ेगी। ऐसा आपको लगता है? लगता नहीं, हम लोग मतलब पूरा मुझे आत्मविश्वास है कि हम लोग पूरा संगठन भी करेंगे, महिला सबलीकरण भी पूरा होगा और उसका मतलब संगठन भी होगा और सबलीकरण भी होगा। तो अभी कितनी महिलाएं इसके साथ में जुड़ी हुई हैं? हम लोग की पूरी मतलब पूरा महाराष्ट्र में तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी संगठनाएं जो हमारे साथ संगठित हुई, मतलब हमारे साथ जुड़ी हुई है। और जो भी संगठनाएं यहाँ जो भी पदाधिकारी आते हैं उनकी जो संगठन है महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा के अंतर्गत ही है। अच्छा दीजिए, हमें बताइए कि आज जो महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा का आयोजन यहाँ पर किया गया है, आप कहाँ से आए हैं वो सब हमें बताइए। मेरा नाम प्रफुल्ल पांडुरंग खानविलकर है। मैं महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा मुंबई का सहसचिव हूँ। आज ही हम लोग सुबह में नागपुर में आए हैं। तो हम लोग का पूरा महाराष्ट्र का जो संगठन है वो संगठन और मजबूत करने के लिए हम लोग ने आज यहाँ महामेलावा लिया है। तो हमारे जो अध्यक्ष है रामदास जी तड़स साहब है, महासचिव भूषण कर्डिले जी है और कोषाध्यक्ष शिलार सर है। तो उनके आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से हम लोग हमारा कार्य आगे चला रहे हैं। तो सर, जिन जिन मुद्दों पे आज बात हुई तो आप लोगों को लगता है कि ये सब हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए जो कुछ है आने वाले अधिवेशन में? हमारी मांगे तो पूरी हो जाएगी, क्योंकि अभी क्या है कि जो हमारे समाज के बावनकुले सर हैं तो उन्होंने हमें आज आश्वासित किया है कि जो हमारे एजेंडा के ऊपर जो सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने हम लोग को आश्वासित किया है कि आगे आने वाले पल में हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी। और हमारे यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जहाँ पे भी जो काम हो रहा है उसके लिए जो सेंट्रल हमारी राजधानी मुंबई है, तो मुंबई से हम लोग सब संगठित है। तो मुंबई में जो भी प्रशासकीय काम रहेगा उसके लिए हम लोग मुंबई कमेटी हम लोग हमारे वरिष्ठ नेताओं गण के साथ में रहेंगे। ये हमने आश्वासन। हम लोग मुंबई से 20 लोग आए हैं, उसमें से
8 महिला है और 12 पुरुष है, और उसके साथ ही 2 हमारे साथ युवती भी आई हुई है। ये महिला अध्यक्ष हमारी रोहिणी ताई है। मैडम आप क्या बताना चाहेंगे, आपका परिचय दे दीजिए हमें। मैं मुंबई महिला महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा की मुंबई विभाग की महिला अध्यक्ष हूँ, और हमारे अध्यक्ष श्री रामदास जी तड़स, इनकी अध्यक्षता के नीचे हम लोग ये संस्था का काम वहाँ पे कर रहे हैं मुंबई पे। ये हमारी ये संस्था जो है पूरे महाराष्ट्र पर काम कर रही है और हमारे तेली समाज के लिए काम कर रही है। और मुंबई का हमारा जो ये प्रयास है कि शासन के हिसाब से जो भी हमारे अधिकार है हमारे समाज की, और हमें जो मिलना चाहिए अधिकार, उसके लिए जो हमको प्रयत्न करने हैं वो हम तड़स साहब के साथ अभी हम लोगों ने एक आर्थिक महामंडल के लिए एप्लीकेशन किया है मंत्रालय में। सभी जो भी मंत्रीगण हैं उस विषय के, उनको वो सबमिट भी किया है और उनके पास से एक्नॉलेजमेंट भी लिया है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस इलेक्शन से पहले हमारा वो महामंडल तेली समाज का हो जाएगा। अभी इसके लिए हम लोग पूरा हमारी तरफ से प्रयत्न करेंगे और हमारे तरफ साहब भी करेंगे, ये हमें भी मालूम है। जय भवानी, जय संताजी, साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।